हेलो एवरीवन, होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं फिर से आप सभी के लिए एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। सो गाइस, बेसिकली हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपका अगर सेमेस्टर फर्स्ट में एग्ज़ाम छूट जाता है, कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट छूट जाए या फिर आपके सारे ही सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम छूट जाए, तो क्या करा जाए। उस स्थिति में क्या हमें दोबारा से सेमेस्टर वन पढ़ना पड़ेगा या क्या होगा। तो देखो, आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो देखिए, अभी हम बात कर लेते हैं जैसे कि हमारे कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। आप सभी को पता है सेमेस्टर वन में आपके में 7 सब्जेक्ट्स होते हैं एक सेमेस्टर में, ठीक है। तो बोला जाता है कि आपको ना 7 सब्जेक्ट्स में से कम 4 सब्जेक्ट में पास होना होता है, और अगर आप 4 सब्जेक्ट में पास हो जाते हो तो आप सेकेंड सेमेस्टर में पहुंच जाते हो। पर ऐसी स्थिति जिसमें आपने एग्ज़ाम ही नहीं दिया है, उसमें क्या होगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कि देख लीजिए, आपने जैसे कि एक आध आपका सब्जेक्ट का एग्ज़ाम छूट गया, तो आपको जो आप बाकी सब्जेक्ट दे रहे हो ना, उनमें से आपको किसी 4 में पास होना पड़ेगा। यानी कि आपके टोटल 7 सब्जेक्ट होते हैं, 7 में से अगर आपके कोई 2 भी छूट रहे हैं तो तब भी आपके 5 बचते हैं। तो 5 में से किन्हीं 4 में आपको पास होना पड़ेगा, एंड देन आप प्रमोट हो पाओगे कि कौन से सेमेस्टर के लिए, नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए, ठीक है। तो ये तो रही बात सेमेस्टर में अगर कोई एक आधा सब्जेक्ट छूट जाए उसकी, कि भाई आपको पास कर देना है। अब बात रहती है सेमेस्टर के पूरा ही एग्ज़ाम नहीं दिए, तो उनकी बात बता दूं मैं आपको। अगर आपने एक भी एग्ज़ाम अपने सेमेस्टर में नहीं दिया है तो क्या होता है, आपका जो आप नेक्स्ट ईयर, जैसे कि आपके अभी दिसंबर में एग्ज़ाम हुए हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, तो नेक्स्ट ईयर जो आएगा ना, अब उसमें जब आप सेकेंड, देखो अभी क्या होगा। देखो, जैसे कि आपने एक भी एग्ज़ाम नहीं दिया फर्स्ट सेमेस्टर का, तो आपको सेकेंड सेमेस्टर में वो भेज देंगे। फिर आप सेकेंड सेमेस्टर में एग्ज़ाम वगैरह दोगे, तब आपको प्रमोट किया जाएगा थर्ड सेमेस्टर में। और जब आप थर्ड सेमेस्टर में आओगे, इट मीन्स सेकेंड ईयर में आओगे, तब आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जब जो आपने सब्जेक्ट छोड़ दिए थे ना, उन सब के एग्ज़ाम दोबारा होंगे। यानी कि तब आपको आपके सेमेस्टर थर्ड के भी एग्ज़ाम देने पड़ेंगे और फर्स्ट के भी। तो इसीलिए बोलते हैं कि हर सेमेस्टर के एग्ज़ाम ज़रूर दो, एक आधा छूट जाता है कोई बात नहीं, बट सारे पेपर कोशिश करो अटैम्प्ट कर सको। एक आधा छूट गया कोई बात नहीं, दूसरे सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर लेना। बट यहाँ पे क्या क्राइटेरिया रहता है कि आपको अपना, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में कोई एग्ज़ाम छोड़ देते हो तो सेकेंड में वो आपको प्रमोट कर देते हैं। पर जब आप सेकेंड सेमेस्टर के बाद थर्ड में जाते हो, तो आपके जब दिसंबर में फिर से एग्ज़ाम हो रहे होते हैं थर्ड सेमेस्टर के, तब आपको आपके फर्स्ट सेमेस्टर के भी एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। तो ये बात होप्स आपको समझ आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं आगे की कि भाई फ़ीस वगैरह क्या रहती है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में, जैसे आप क्या करते हो, पहले एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हो, अपने सब्जेक्ट चूज़ करते हो, एंड देन आप जो है फ़ी पे करते हो अपने सब्जेक्ट्स की। बट सेम यही अगली बार भी होगा जब आप दोबारा उसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दोगे, तो आपको दोबारा फ़ी पे करनी पड़ेगी अपने सब्जेक्ट की। तो ये बात आप ध्यान रखो, ठीक है। फ़ीस कम हो सकती है कि हाँ भाई, जितनी पहले एक सब्जेक्ट की ले रहे थे उतनी नहीं लेंगे, बट फीस दोबारा जब भी आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद अगले एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी होगा जो आप थर्ड सेमेस्टर के साथ दोगे, ठीक है। उसको मिस आप नहीं कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको जो डिग्री मिलेगी उसमें थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे। एंड जो आपकी ये आ जाती है बैक आ जाती है बहुत बार, उसमें भी सेम यही होता है कि आपको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो ये चीज़ें होप सो आपको समझ आ गई होंगी कि अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में रह जाते हो या फिर आप एग्ज़ाम ही नहीं देते हो, तो आपको या तो फिर से एग्ज़ाम देना पड़ता है या फिर आपको बाकी के सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर करना पड़ता है। सो होप सो आपको मेरी अब तक की बात समझ आ गई होगी। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।